हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कैलेंडर का कुछ टॉपिक लेकर है। वो क्या टॉपिक है देखते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष की संख्या बताइए। अधिवर्ष भी हम लोग पढ़ रहे थे लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर को ही आपको अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप ईयर को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ष 2009 और 2019 के बीच आपका अधिवर्ष की संख्या कितनी है, ठीक है। अधिवर्ष की संख्या कितनी है आपका वर्ष 2009 और 2019 के बीच। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कई साल का डिफरेंस है कि 2009 और 2019 के बीच कई साल का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। होता है तो आप देखेंगे 10 साल में कितने अधिवर्ष की संख्या होगी। तो 1.5 भाग देने से आपका नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि 4 साल बाद रिपीट से आपका लीप ईयर आता है, कभी कभी 8 साल बाद भी आपका अधिवर्ष की संख्या आ सकता है। जैसे आपका जैसे अगर 1892 लेते हैं तो ये क्या है, लीप ईयर है। फिर 1896 लेंगे, लीप ईयर है। 98 के बाद क्या आ जाएगा 1900, लीप ईयर नहीं। फिर 1904 आपका लीप ईयर है। यानी 4 क्या हुआ, 4 के बाद 8 साल बाद भी रिपीट हो रहा है लीप ईयर, ठीक है। तो इसलिए इसमें देख रहे हैं कि हम लोग 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। 2009 के बाद आ गया 12 और 16, यानी 10 साल में आपका कितने इसमें लीप ईयर हो रही है, अधिवर्ष की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि 4 साल बाद भी रिपीट होता है, कभी 8 साल बाद भी रिपीट होता है, जिसे आपको उदाहरण से, ठीक है। फिर देखिए तो इसमें कहा गया था 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष की संख्या कितनी है, लीप ईयर की संख्या कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए कि वो 10 साल का डिफरेंस है। 10 साल में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, देखो 12 आ रहे हैं, 16 आ रहा है, 2 गो लीप ईयर, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, पहली शताब्दी मतलब 100 में कितने अधिवर्ष थे, लीप ईयर कितने थे, तो कितना हो गया 4 25 25। लेकिन क्या 25 अधिवर्ष हो गया, नहीं, कहा कि 100 तो जो शताब्दी और हो जा रही है, 100 जो है शताब्दी और हो जाती है, यानी एक कम कर देना होगा, 24 गो का अधिवर्ष। कह रहा है पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, तो कितने होंगे 24 हो जाएंगे, ठीक। फिर कह रहा है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, दूसरी शताब्दी, तो 200 इसको नहीं लेना है। दूसरी शताब्दी बोलेगा तो 200 नहीं लेना है, क्या करना है, दूसरी शताब्दी मतलब 100 से 101 से लेकर 200 तक तो क्या है, ये होता है दूसरी शताब्दी। तो 101 से लेकर 200 तक कितनी लीप ईयर होंगे हम लोग ये देखेंगे, 101 से 200 तक। तो वही 101 से लेकर 200 तक लेंगे, तो इसमें भी कितना हो जाएगा आपका 101 से लेकर 200 तक जाना है दूसरी शताब्दी। तो इसमें भी कितना होगा, 2100 हो रहा है ना, 2100 हो रहा है, यानी 100 हो रहा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 4 25 100, और इसमें भी एक शताब्दी हो रहा है, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भी आपको अधिवर्ष की संख्या कितना होगी, दूसरी शताब्दी में आपको अधिवर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक। लेकिन फिर अगर कह रहे हैं चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, चौथी शताब्दी जो बोल दिया, यानी चौथी शताब्दी बोलेगा तो 301 से लेकर 400 तक, 301 से लेकर 400 तक हो जाना है, ठीक है। 301 से कहां तक जाना है, 400 तक जाना है। तो 400 तक जाएंगे तो हम लोग इसमें कितना शताब्दी वर्ष देखेंगे, अधिवर्ष कितना, तो 301 से 400 तक हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो 301 से लेकर 400 तक 100, ठीक है। लेकिन 100 देख रहे हैं, 100 बटा 4, 4 25 100। अब इसमें माइनस करेंगे क्या है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 400 जो है आपका लीप शताब्दी वर्ष हो जा रही है, 400 से पूरी कट जा रही है, 400 जो है लीप शताब्दी वर्ष हो रही, इसलिए माइनस इसमें करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि चौथी शताब्दी में कल अगर कितने अधिवर्ष थे अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2500। चौथी शताब्दी में कितने अधिवर्ष है, 25 को है। पहली से दूसरी शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, 24 को है। पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, 24। लेकिन जब चौथी बोल देगा तब 400 जो हो रहा है आपका शताब्दी यानी लीप ईयर में आ जा रहा है, लीप शताब्दी वर्ष जैसे उनकी काउंट में आ जा रहा है, 25, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी आती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, 400 वर्षों में लीप ईयर संख्या कितनी है, 100 लीप ईयर है क्या, नहीं है। कहा है कि 400 वर्षों में 100 200 और 300 जो आपका शताब्दी ईयर पड़ रही है, जो वो लीप ईयर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो 97 जो आपके लीप ईयर हो गए, यानी अधिवर्ष हो गए। 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होगा, 97। तो जितने से लीप ईयर होंगे उतना ही आपका क्या होगा, उसमें 29 फरवरी आएगी, ठीक है। कह रहे 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो आपको कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी। कितना बार, 97 बार आएगी, तब नंबर, ठीक है।
फिर देखिए कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर पता करते हैं 7 से भाग देने पर। रिमाइंडर पता करते हैं तो 7 × 55 रिमाइंडर कितना हो जाता है, 2 हो गया। अगर दिन आगे की ओर पूछा जाता है तो जो दिन दिया हुआ रहता है उस दिन से उतना दिन आगे गिन लेते हैं। तो दिन दिया हुआ मंगलवार, मंगलवार में 2 दिन आगे जोड़िए, बुध, मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी स्पेशल का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। 20 अप्रैल 1780 को कौन सा दिन था, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 20 अप्रैल 1780 को कौन सा दिन था। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, तो विषम दिन यानी ओड भी पता करते हैं। विषम दिन पता करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई करते हैं। तो 20 × 4 = 80, 20 वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड। महीना का कोड कैसे ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहले इसको हम कोडिंग का वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा तो सारा कंसेप्ट आपका मंथली का जो कोड है वो सारा, या आपका वीक का जो कोड है सारा उसमें बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें अप्रैल का क्या होता है, सबको जोड़ा जाता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका कोड कितना हो गया 6। ठीक है, वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड प्लस तारीख, तारीख कितना है 20 प्लस शताब्दी ईयर। शताब्दी ईयर क्या होता है, आपका 1780 है। तो जैसे 1600 होता है, 1600 1700 1800 1900। ठीक है, फिर 2100, फिर 2100 शुरू हो जाएगा, फिर आपका होगा 2100 2200 2300, इस तरह जाएगा 2000 से 2000, फिर 2100 2200 2300। ठीक है, इसका जो कोड होता है 6 है, 6 हो गया, 2 कम करते जाइए, 4 2 0, ये इसका कोड होता है। तो 16 कितना है आपका 1700, यानी इस बीच में जाएगा 1700 के कोड कितना है 4, इसमें 4 जोड़ दीजिए बाय 7। वर्ष की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है कि वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई प्लस महीना का कोड प्लस तारीख प्लस शताब्दी ईयर। शताब्दी ईयर जो होता है कोड इसका। ठीक है, शताब्दी, सेंचुरी ईयर लिख सकते हैं, सेंचुरी ईयर बाटे 7, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो वर्ष की संख्या कितना है, लास्ट 2 डिजिट ले जाता है। वर्ष की संख्या प्लस वर्ष की चौथाई, 2 डिजिट को भाग देंगे 20, महीना का कोड 6 प्लस तारीख बाय शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर कितना 4, सबको जोड़ दीजिए 100 106 और 20 126 और 6 130, 130/7, 7 से भाग दीजिएगा, 7 1 7, 7 8 6 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब 4 में कौन सा दिन आता है जी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये होता है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें 4 किसका आता है, थर्सडे यानी गुरुवार ले सकते हैं, इसमें आप गुरुवार आता है यानी बृहस्पति। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से क्या है कि आप किसी भी डेट का, चाहे 1700 बोले 1600 बोले 1500 बोले 1400 बोले, किसी का भी आप इस डेट से आप निकाल सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है, यानी ओड डे पता करना है। पूरा ये अगर कहा जाए तो पूरा कैलेंडर जो है आपके ओड डे पे डिपेंड करता है, विषम दिन पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग बोले कि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सारे में हम लोग क्या करते हैं, ओड डे ज्ञात करते हैं। ओड डे की सहायता से हम लोग किसी भी डेट दिया हो रहेगा, कंप्लीट डेट को एक डेट दिया हो रहेगा, उस डेट की सहायता से हम लोग अगला डेट में निकाल सकते हैं। सारे ओड डे पर डिपेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।